Hello everyone and welcome back to my channel. In the previous video, I have started with the chapter demand. So this is in continuation to that only. तो पहला इसमें what is slope of demand curve? Let me change the color for you. Yeah. Slope of demand curve is change in price upon change in quantity. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, change in price upon change in quantity. ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा, देखिए सपोज अगर प्राइस पहले 10 था, यहाँ मैं प्राइस पोर्ट्रे कर रही हूँ एंड हियर आई विल राइट, जस्ट अ सेकेंड, बेटा इसको मैं, या सो हियर आई विल राइट क्वांटिटी. ठीक है, अगर 10 पहले प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, इट इज 5. नाउ अगर प्राइस रिड्यूस हो गया, लेट इट बी प्राइस 8 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10. तो ये आपका जो है दैट इज डिमांड कर्व. एंड व्हाट इज स्लोप, ये जो है बेटा दिस इज योर स्लोप, दिस इज योर स्लोप. ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये आपका चेंज इन प्राइस है और ये चेंज इन क्वांटिटी है. चेंज इन प्राइस कितना है आपका, इट इज 2. चेंज इन क्वांटिटी कितना है, इट इज 5. सो स्लोप कितना हो गया, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. Okay, now demand function. What is demand function? Demand function shows a functional relation between demand and determinants. ठीक है, तो ये हमारा डिमांड फंक्शन क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन. फर्स्ट इज योर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन and the second one is market demand function. ठीक है, तो हम पहले इंडिविजुअल करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो कौन से हैं, एक एक पी एक्स, पी आर, वाई, टी, एफ. अब ये क्या है, इसको एक एक फैक्टर्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. आपकी बुक में जो फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको एक्सप्लेन किया है और जो इससे रिलेटेड ग्राफ है उनको बाद में एक्सप्लेन किया है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं ग्राफ साथ में ही इसके आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके लिए चैप्टर जो है वो और ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाए. ठीक है, अब यहाँ देखिए डिमांड फंक्शन, डिमांड जो है ये इन्फ्लुएंस होता है इन फैक्टर्स की वजह से. ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. तो कौन से ये वाले फैक्टर्स आपके हो गए, फर्स्ट इज पी एक्स, प्राइस ऑफ द, पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, राइट. एक सेकेंड वेट, या अब यहाँ पे देखिए, यू ऑल नो कि जैसे प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कम होती है. ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, और प्राइस अगर आपका कम हो गया तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में. तो जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, सपोज टी, प्राइस टी का क्या होगा, अगर कम होता है तो क्वांटिटी टी की आपकी बढ़ जाएगी, राइट. क्वांटिटी टी की जो है आपकी वो बढ़ गई. अब आप ये देखिए, इसका ग्राफ हम ऐसे कर लेते हैं. अब सपोज प्राइस, यहाँ पे प्राइस लिखते हैं और यहाँ हम क्वांटिटी. देखिए प्राइस में यहाँ पे किसका लिख रही हूँ, टी का. क्वांटिटी भी हम किसकी लिख रहे हैं, टी की. मतलब अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो टी की डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा. प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. टी का प्राइस अगर बढ़ता है या कम होता है उसका इम्पैक्ट टी की डिमांड में पड़ता है. तो प्राइस अगर 10 है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस और क्वांटिटी. प्राइस अगर 10 है तो हम कितना टी डिमांड कर रहे हैं, सपोज 5 यूनिट्स.
और अगर प्राइस आपका बढ़ गया 10 से 20 हो गया तो हम क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं ग्राफ में शो करूं, प्राइस 10 है तो क्वांटिटी कितनी मैंने लिखी 5, तो एक पॉइंट आपका इधर आ गया 10 और 5। अगर प्राइस आपका बढ़ गया सो यहाँ लिख लेते हैं 20, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, इट इज लेट इट बी दिस क्वांटिटी। अब आप कम डिमांड करोगे तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है ऐसे, तो ये आपका डिमांड कर्व आ गया। तो प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, इसका मैं चेंज कर देती हूँ कलर, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, प्राइस अगर बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड जो है आपकी कम होगी एंड वाइस वर्सा। तो अगर प्राइस पे टी का प्राइस आपका बढ़ता है या कम होता है, उसका इम्पैक्ट हमारा टी की डिमांड में दिखाई देगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर प्राइस टी का बढ़ रहा है तो टी हम कम डिमांड करेंगे, प्राइस अगर टी का कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इंक्रीज्ड, राइट। तो फर्स्ट फैक्टर जो है आपका है दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। मतलब अगर मैं टी का प्राइस की बात कर रही हूँ, गिवन कमोडिटी का क्या मतलब है, मैं टी की ही डिमांड की बात कर रही हूँ। तो पहला जो फैक्टर है जो डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, राइट। नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो रिलेटेड गुड्स कौन से आपके होते हैं, पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स बेटा कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं आपके वो गुड्स विच यू कैन सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जैसे टी एंड कॉफी। तो ये सब्स्टिट्यूट है। आप किसी शॉप में गए, आपने टी मांगी एंड यू वांट टू हैव टी, लेकिन टी नहीं है, तो यू कैन इजिली सब्स्टिट्यूट टी विद द कॉफी। तो टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। देन व्हाट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो विच आर यूज्ड टुगेदर, लाइक कार एंड पेट्रोल, है ना, ये आप एक साथ ही यूज करते हो। पेन एंड रिफिल, so these are your complementary goods, right। अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हम ग्राफ के थ्रू ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। एक सेकेंड जस्ट, ये बीच में थोड़ा हैंग हो जाता है इसलिए थोड़ा सा देखते हैं। ओके कोई बात नहीं, हम इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे इसको कर्सर को ले आके। यस, नाउ व्हाट आर, ये देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स, पहले डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो आपको ऊपर समझाया, कौन से रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, those goods which substitutes are those which can be used in place of each other, जैसे कोक एंड पेप्सी, टी एंड कॉफी, राइट। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से गुड्स हो गए, विच आर यूज टूगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वॉट, दोनों एक साथ यूज होते हैं, जैसे टी एंड शुगर, इंक एंड पेन। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो है ग्राफ आई विल एक्सप्लेन विद दी। अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ मैं दोबारा वो इक्वेशन लिख देती हूँ, डिमांड इक्वेशन। यहाँ फैक्टर्स हैं पी एक्स, पी आर, वाई, टी, एफ। हम अभी इस वाले फैक्टर की बात कर रहे हैं, पी आर की। पी एक्स हमने कर लिया। पी एक्स क्या था कि टी की डिमांड में क्या फर्क होगा, क्या इन्फ्लुएंस होगा अगर प्राइस टी का चेंज होता है। यहाँ पे ये जो बेटे फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये वाले जो फैक्टर्स हैं, यहाँ पे टी का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, फिर भी टी की डिमांड में आपको कुछ इन्फ्लुएंस या चेंज दिखेगा। आई एम रिपीटिंग, ये वाला जो फैक्टर है ये प्राइस है टी का, अगर मैं एक्स को टी से ही कर देती हूँ चेंज, ठीक है, तो ये जो फैक्टर है ये दिस इज नथिंग बट प्राइस ऑफ टी।
हमने अभी देखा है कि अगर टी का प्राइस चेंज होता है तो टी की डिमांड में क्या फर्क होता है। ये वाले जो फैक्टर्स हैं, आई एम अगेन चेंजिंग द कलर फॉर योर ईज। ओके, ये जो बेटा फैक्टर्स है ये वाले, यहाँ पे टी का प्राइस नहीं चेंज होगा, अभी हम पढ़ेंगे एक एक फैक्टर को डिटेल में, लेकिन फिर भी अगर इन फैक्टर्स में कुछ भी चेंजेस होता है तो भी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि टी की डिमांड में चेंजेस होंगे। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स का पहले देखते हैं, टी एंड कॉफी। अब आप देखो बेटा, प्राइस अगर कॉफी का, मैंने कौन सा अभी सब्स्टिट्यूट गुड ले रही हूँ, टी और कॉफी, ठीक है। अगर प्राइस कॉफी का इंक्रीज होता है तो हम क्या देखेंगे, टी की डिमांड पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉफी का प्राइस अगर बढ़ता है तो आप क्या करोगे, यू विल इजिली सब्स्टिट्यूट टूवर्ड्स टी, तो टी की डिमांड बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा, कॉफी का अगर प्राइस बढ़ता है तो डेफिनेटली लोग कॉफी कम कंज्यूम करेंगे, कॉफी की डिमांड कम होगी और टी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर कॉफी का प्राइस कम होता है तो टी की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। वाई, कॉफी का प्राइस कम हो रहा है तो कॉफी की डिमांड तो बढ़ेगी, है ना, कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, इसलिए टी की डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या रिलेशनशिप है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो जो हमारा गुड है टी, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। और सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड हमारा कौन सा हो गया, कॉफी, कॉफी का प्राइस अगर कम होता है तो हमारा जो गुड है टी, उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव, ठीक है। अब ग्राफ हम इसका देखते हैं। देखिए वाई एक्सिस पे मैं प्राइस ले रही हूँ टी का और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड किसकी, वो भी टी की। अभी मैंने आपको पहले वाले फैक्टर में क्या बताया, टी का प्राइस चेंज हो रहा था, लेकिन अभी ये जितने भी फैक्टर्स हैं इसमें टी का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। तो टी का प्राइस जब चेंज नहीं होता तो हम क्या करेंगे, व्हेन द प्राइस रिमेन्स द सेम, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्यों है ये ऐसा, क्योंकि टी का प्राइस चेंज नहीं हो रहा। किसका प्राइस चेंज हो रहा है, कॉफी का, लेकिन कॉफी के प्राइस की चेंज होने की वजह से टी की डिमांड में भी चेंजेस आ रहे हैं। सपोज इनिशियली जो प्राइस था वो ये था और जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो आपकी क्यू थी, Q1 एंड P1, ठीक है इतना। तो ये आपका डिमांड कर्व था। अब क्या हुआ, कॉफी का प्राइस बढ़ा और उसकी वजह से टी का डिमांड जो है, टी की डिमांड इंक्रीज हो गई, कॉफी का प्राइस बढ़ा। अब कॉफी का प्राइस हम इस ग्राफ में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इस ग्राफ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी का प्राइस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉफी का प्राइस रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, नंबर वन। नंबर टू, टी का प्राइस तो कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसे हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया। ओके, नाउ टी का प्राइस कॉफी का बढ़ गया तो उसकी वजह से डिमांड टी की बढ़ गई, तो डिमांड टी की बढ़ गई, इट विल शिफ्ट, डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट। ये देखिए ये आपका हो गया Q2। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि पहला वाला फैक्टर क्या था, प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी ऑफ टी, ठीक है। तो प्राइस ऑफ टी और क्वांटिटी ऑफ टी था, तो प्राइस में चेंज आ रहा था। मैं ऊपर कर देती हूँ वही वाला एक बारी ग्राफ, ये देखिए। अब प्राइस आपका टी का चेंज हो रहा था, तभी हमने यहाँ पे आपको प्राइस में चेंजेस दिख रहे हैं, 10 था 10 से 20 हो गया, प्राइस में चेंज दिख रहा है। लेकिन सेकंड फैक्टर में टी का प्राइस सेम है बेटा, टी के प्राइस में कोई ही चेंज नहीं है। प्राइस जो चेंज हो रहा है वो रिलेटेड गुड का हो रहा है, विच इज कॉफी। सो प्राइस टी का चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हमने उसको रिप्रेजेंट किया है
कांस्टेंट लाइन, ठीक है, विच इज कांस्टेंट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो टी का प्राइस आपका कांस्टेंट है, टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। किसके प्राइस में चेंज हो रहा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि कॉफी के प्राइस में चेंज हो रहा है, राइट। अब कॉफी का जो प्राइस है वो तो मैंने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट ही नहीं किया, यहाँ तो टी का प्राइस रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसलिए हम कॉफी के प्राइस को इस ग्राफ में नहीं शो कर सकते, सिर्फ हम इसका इम्पैक्ट शो कर सकते हैं डिमांड पे। तो प्राइस कॉफी के बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ गई, इसलिए टी की डिमांड जो है वो इट हैज इंक्रीज हो गई, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटवर्ड शिफ्ट, राइट। अच्छा, अब इसी का ऑपोजिट भी हम कर लेते हैं, ग्राफ अगर आता है तो। ओके, तो देखिए, अगर थोड़ा सा अगर अब हम लेते हैं प्राइस कॉफी का कम हो गया, कॉफी के प्राइस कम होने की वजह से जो टी की डिमांड है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? वो भी कम हो जाएगी, है ना। कॉफी का प्राइस कम हुआ तो लोग कॉफी ज्यादा कंज्यूम करेंगे और टी की डिमांड कम हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पे प्राइस है टी का, मैं बहुत स्लो चल रही हूँ बेटा ताकि आपको समझ आए। इनिशियली ग्राफ को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, सो दैट इज वाई डेलिबरेटली मैं बहुत स्लोली करा रही हूँ ये। अब अगेन कॉफी का प्राइस चेंज हो रहा है, टी का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर इनिशियली प्राइस P1 था और क्वांटिटी Q1 थी, तो ये आपका डिमांड कर्व है। अब प्राइस कॉफी का बढ़ गया, सॉरी कम हो गया है प्राइस, तो उसको तो हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते इस ग्राफ में, क्योंकि कॉफी का प्राइस तो मैं शो नहीं कर रही, मैं तो टी का प्राइस लिख रही हूँ वाई एक्सिस में। तो हमें सिर्फ कॉफी के प्राइस कम होने की वजह से जो उसका इम्पैक्ट टी की डिमांड में आ रहा है, सिर्फ उसी को शो करना है हमें, इसको शो करना है, टी की डिमांड को। तो टी की डिमांड तो कम हो गई है, कम हो गई है तो हम इसको शो करेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ऐसे। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर नहीं समझ आया है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, पॉज करिए, तो आपको जहां से नहीं समझ आया वो आपको समझ आएगा। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो आप एक साथ यूज करते हो, ठीक है। जैसे दिस इज टी एंड शुगर, यहाँ देखिए टी एंड शुगर। तो अभी इसको भी मैं ग्राफ के थ्रू करा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पहले तो इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। प्राइस शुगर का बढ़ रहा है, शुगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, शुगर का प्राइस बढ़ने की वजह से जो टी की डिमांड है वो कम हो जाएगी, राइट। इसी तरह अगर शुगर का प्राइस कम हो रहा है तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, सो इट शोज नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? आप बेटा इसको लॉजिकली समझोगे तो दिस इज वेरी इजी, इतना टफ नहीं है ये। इनिशियली आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा, बट अदरवाइज इट इज नॉट टफ। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मैं ग्राफ बना देती हूँ, ये देखिए। अगेन यहाँ पे यहाँ पे मैं प्राइस शो कर रही हूँ टी का, और क्वांटिटी डिमांडेड वो भी टी की। तो प्राइस टी का तो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये इनिशियल आपका P1 था, यहाँ Q1, ये आपका डिमांड कर्व था। अब प्राइस किसका बढ़ा? शुगर का, यहाँ पे करते हैं, प्राइस बढ़ा शुगर का, तो क्वांटिटी डिमांडेड टी की क्या होगी? कम हो जाएगी। तो जब कम होती है हम उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, राइट।
ऐसे। तो अब देखो ये नया डिमांड कर्व आ गया, शिफ्ट हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो गई। और अगर प्राइस कम होता है शुगर का तो क्वांटिटी जो है टी की आप ज़्यादा डिमांड करोगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका न्यू क्वांटिटी होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो अभी बाकी फैक्टर्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा अदरवाइज आपके लिए एब्जॉर्ब करना टफ हो जाएगा। जितना मैंने आज कराया है इससे आप ध्यान से सुनिए, रिमेनिंग फैक्टर्स आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching. Please hit the like button, share the content with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you.